गांव औरंगाबाद में किशोरी से प्रेम प्रसंग के चलते दोस्त ने ही दोस्त को गला दबाकर कर दी हत्या, जिसका पुलिस ने मात्र 8 घंटे में ही खुलासा कर दिया। पुलिस ने इस हत्याकांड में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने अपना जुर्म कबूल करते हुए इस बात को कबूल लिया है। दरअसल हरद्वांज में नहर में मिली युवक के शव की जांच पड़ताल करते हुए पुलिस ने मात्र 8 घंटे में ही किया घटना का खुलासा। पकड़े गए 2 अभियुक्तों से पूछताछ की गई। दोनों अभियुक्तों ने एक सुर में बताया कि हम दोनों व गौरव पुत्र बीरपाल, जो हमारे गांव का ही रहने वाला है, हमने ही मिलकर 2-3 दिन पहले गांव के ही विशाल पुत्र राजू को जान से मारने की योजना बनाई थी। योजना के अनुसार हम दोनों ने 14 जुलाई की सुबह विशाल को घर से लेकर आए तथा योजना के अनुसार बरोठा नहर पर हमने गौरव को मिलने के लिए कहा था, लेकिन गौरव हमें बरोठा नहर पर नहीं मिला। गौरव जब हमको नहीं मिला तब हम दोनों लोग विशाल को रोहित की मोटरसाइकिल से हरद्वांज लेकर आए। हरद्वांज में सरकारी अंग्रेजी शराब के ठेके से शराब खरीदी। शराब खरीदकर हम दोनों लोग विशाल को मोटरसाइकिल पर बैठाकर वापस बरोठा नहर पुल होते हुए माछुआ नहर पुल की ओर लेकर आए। करीब 2.5 किलोमीटर माछुआ की तरफ झाड़ी झंकाड़ में बैठकर हम तीनों ने मिलकर शराब पी तथा जब विशाल नशे में हो गया तब हम दोनों ने थोड़ी देर बाद जीतू के गमछे व हाथों से विशाल का गला घोंटकर हत्या कर दी और पकड़े जाने के डर से जल्दी में विशाल के शव को वहीं झाड़ी में छोड़कर वह गमछा को शव के पास झाड़ी में छिपाकर मोटरसाइकिल से लेकर भाग आए थे। विशाल की मृत्यु के संबंध में पूछने पर जीतन उर्फ जीतू ने बताया कि मैं विशाल के चाचा शिलेंद्र की पुत्री वैशाली से पिछले करीब 1.5 वर्ष से प्यार करता हूं, जिसका विरोध विशाल करता था। वह हमारे प्यार के बीच में विशाल रोड़ा बन रहा था। हम दोनों ने विशाल की गमछा व हाथों से गला दबाकर हत्या कर दी थी। अलीगढ़ से अरविंद चौहान की रिपोर्ट देखिए। एक लड़का जो है वो कल से गायब है और वो अभी तक जो है उसमें मिला नहीं है, तो उस पर हम लोगों ने उस पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया और उसको ढूंढने का प्रयास किया, जिसमें कि हमें जो है इन 2 लड़कों को हमने पकड़ा, जीतन और रोहित। इन दोनों से जब कड़ाई से पूछताछ की तो इन्होंने बताया कि इन्होंने जो है एक गौरव नाम का लड़का और है तीसरा, इनके साथ मिलकर जो है ये योजना बनाई थी कि हम इस लड़के को विशाल पुत्र राजू को मारने की योजना कि हम इसको पकड़ेंगे और इसको मारेंगे। तो इसी योजना के तहत इन्होंने जो है 15 तारीख को सुबह उस लड़के को पहले उसको लेके गए बाइक पर और इन दोनों ने, जीतन और रोहित ने, उस लड़के विशाल नाम के लड़का है उसको लेके गए बाइक पे। फिर हरद्वागंज में शराब ली। शराब के बाद उसको बरोठा नहर ले गए, वहाँ पर शराब पी। शराब पीने के बाद उसको जो है गमछे से गला घोंटकर उसकी वहीं हत्या कर दी। हत्या करने के बाद सबको ये वहीं छोड़कर और गमछे को वहीं छोड़कर ये लोग फरार हो गए। सर ये दोस्त हैं सभी एक दूसरे के? नहीं, ये दोस्त नहीं है, इनके ये एक ही गाँव के थे और इनमें आपस में जो है बातचीत अभी शुरू हुई थी। इनके जो है पहले से कुछ विवाद थे, जिसी के चलते इन्होंने ये योजना बनाकर योजनाबद्ध तरीके से उसकी हत्या की। कोई प्रेम प्रसंग का मामला है इसमें? नहीं, इसमें जो है इन तीनों के ही अलग अलग मसले थे। इनमें से एक लड़का जो है जीतू का जो है वो जो मृतक है विशाल, उसकी चाचा की लड़की से संबंध थे, उसी पर जो है इनके बीच में विवाद हुआ था और उसको जो है इन्होंने मारा पीटा था। उसकी वजह से जीतू जो है उनसे रंजिश रखता था। सर ये 3 ही थे, कोई और भी था इनके साथ? नहीं, ये 3 ही थे। मारने में 2 थे, जीतन और रोहित, और ये जो गौरव था ये जो है योजना बनाने में इनके साथ था। बरामदगी क्या है? बरामदगी इसमें जो है एक जो है गमछा जिससे इन्होंने उसका गला घोटा, वो बरामद किया गया। हर समस्या का कोई ना कोई हल जरूर होता है और क्योंकि कोविड-19 का अभी तक कोई पक्का इलाज नहीं है, इसको फैलने से रोकना ही इससे बचने का सबसे असरदार उपाय है। आरोग्य सेतु एक ऐसा हेल्थ केयर मोबाइल ऐप है जो इस बीमारी को रोकने के साथ साथ और भी बहुत कुछ कर सकता है। ये शक्तिशाली ऐप उन सब लोगों की जानकारी रखता है जिनके संपर्क में इस ऐप के यूजर्स आते हैं। ब्लूटूथ और जीपीएस द्वारा ये ऐप हर यूजर का एक गुप्त सोशल ग्राफ बनाता है। केवल जब कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव निकलता है और अपना केस रिपोर्ट करता है, भारत सरकार उससे संपर्क में आए बाकी लोगों को सूचित कर सकती है। हम सारा डेटा बिल्कुल सुरक्षित रखते हैं और इस डेटा का उपयोग केवल भारत की सरकार कर सकती है और वो भी सिर्फ मेडिकल इंटरवेंशन के लिए। हमें इस बीमारी पर नियंत्रण पाना ही होगा और आरोग्य सेतु हमें ये करने का एक बहुत अच्छा मौका देता है, क्योंकि मैं सुरक्षित, हम सुरक्षित, भारत सुरक्षित।